MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshek and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshek, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। आलमी यौम मजदूर इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि मजदूर की हालत में बेहतरी लाने में कोई कसर उठा न रखी जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने आलमी यौम मजदूर के मौके पर पैगाम में कहा कि यौम मजदूर दुनिया भर के मेहनत कशों की अपने हकूक़ और वक़ार के लिए जद्दोजहद की याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मुनसिफाना लेबर माहौल तश्कील देने और मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना होगा। आइए मुल्क में बामानी पॉलिसियों, जामे तरक्की और एक ऐसा कल्चर फरोग़ दें। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भारतीय हम मनसब को फ़ौरन कशीदगी में कमी पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक रब्ता किया। हालिया की कशीदगी में मिलकर कमी लाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। पाकिस्तान और अमरीका ने दहशतगर्दों को इंसाफ की कटहरे में लाने पर इत्तफ़ाक़ किया। जंग में पहल नहीं करेंगे, भारत ने मुहिमजोई की तो हमारा जवाब सख्त होगा। पाकिस्तान DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मौजूदा सूरत हाल से आगाह करना है। पाकिस्तान हर सतह पर दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, मासूम शहरियों का कत्ल काबिल मजम्मत है। भारत
भारत इश्ताल अंगेजी को हवा दे रहा है, दुनिया गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय इश्ताल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। भारतीय रवैये ने अमन को शदीद खतरात से दो चार कर दिया। OIC ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। बाइडेन के आखिरी साल अमेरिका को बदतरीन तिजारती खसारे का सामना रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शरह सूद में कमी कर रहे हैं ताकि शहरी अपने घर बना सकें। तारिकीन वतन के सैलाब ने अमेरिकी मईशत को नुकसान पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को आइंदा कोई माली ग्राउंड देने का इम्कान नहीं। मुल्क में आज से 5 मई तक गैर मुतवक्की मौसमी सूरत हाल की एडवाइजरी जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान। NDMA का कहना है कि सिंध के चंद अजला में भी तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश हो सकती है। जुनून रीलोडेड की मीडिया ब्रीफिंग वतन कबाब रेस्टोरेंट मिसिसागा में मुनाकिद। इस तकरीब में मुकामी मीडिया नुमाइंदगान के साथ साथ सियासी और कारोबारी शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुंतज़मीन मोशेख और शहराज हुसैन ने तमाम शुरका, मीडिया नुमाइंदगान और सपोर्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जुनून रीलोडेड एक शानदार और यादगार शो साबित होगा और अपने सामाईन को जल्द से जल्द टिकटें खरीदने की तलकीन करते हैं ताकि वो इस तारीखी लम्हे का हिस्सा बन सकें। कनाडा के वफाकी इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन कामयाब हो गए। स्कारबोरो डॉन वैली से सलमा जाहिद, मिसिसागा एयरमिल से इकरा खालिद, ब्रम्पटन चिंगोजी पार्क से शफकत अली, ओटावा सेंटर से यासर नकवी, फेयरफॉन्टिस डॉलर से समीर जैदी और हैमिल्टन सेंटर से असलम राना लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीते। सलमा जाहिद, इकरा खालिद, शफकत अली, यासर नकवी और स्मेर जबेरी पहले भी अरकान पार्लियामेंट रह चुके हैं, जबकि असलम राना पहली बार रुकन पार्लियामेंट बने। इस इलेक्शन में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी नियाद उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे थे। जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब UK के एक पीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मशरकी लंदन में किया, जिसमें ILC UK के बानी चौधरी रिजवान सुलेहरिया, चेयरमैन इमरान खानावाला, जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक चौधरी, सोलिसिटर गुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा, साबिक चेयरमैन हाफिज अब्दुल गनी, मियां मंजूर हुसैन के साथ साथ कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर उनका कहना था कि लंदन में हाई कमीशन पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कार्रवाई न होना तशवीशनाक है। उनका मजीद कहना था कि बरतानवी हुकाम वियना कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी करें। हमले और मुजाहरे के दरमियान गहरा ताल्लुक है। बरतानवी पुलिस इस मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान बरतानिया से जामे तहकीकात का मुतालबा करता है। ज़लेग महकमा तालीम ननकाना साहब के ज़ेर तमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल गाला बराए साथज़ा में डिवीजन की सतह पर पोजीशन हासिल करने वाली टीमों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO एजुकेशन के दफ्तर में होने वाली तकरीब में CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी शाजिया बानो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मेल एजुकेशन खालिद महमूद और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मेल नईम अख्तर सुलेहरिया ने खुसूसी शिरकत की। हिम्बिया खान में इल्म हुनर के फ़रोग़ का एक और शानदार बाब रकम। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5वें कॉन्वोकेशन में कामयाब तलबा को सुनहरी एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में सुबह भर से नामवर सियासी, इल्मी, अदबी, सहाफ़ी और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की अहमियत को चार चांद लगाया गया। शाहपुर जहानिया में भी यौम मजदूर के आलमी दिन के हवाले से रैलियां निकाली गई और शिकागो के शहीदों को खराज तहसीन पेश किया गया। रैली के शुरका ने हाथों में सुर्ख झंडे, बैनर्स और पम्फलेट्स उठाकर मजदूरों के हक में नारे लगाए और शिकागो के अजीम शहीदों को खराज तहसीन पेश किया। शाहकोट मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर हाजी अब्दुल रशीद की तरफ से मजदूरों के लिए शानदार खाने का अहतमाम, जिसमें केयर ऑफ अलहाज राना मोहम्मद अशर MPA PP 133 राना शकील असगर, आबिद हुसैन कादरी, मिर्जा आरिफ हुसैन, मुस्लिम लीग की कारकुनों की शिरकत। राना शकील असगर ने मजदूरों के साथ मिलकर खाना खाया और मजदूरों की हौसला अफजाई की।
ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم مزدور منایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم مزدور اس عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ مزدوروں کی حالت میں بہتری لانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یوم مزدور کے موقع پر پیغام میں کہا کہ یوم مزدور دنیا بھر کے محنت کشوں کی اپنے حقوق اور وقار کے لیے جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ایک منصفانہ لیبر ماحول تشکیل دینے اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا۔ آئیے ملک میں بامانی پالیسیوں اور جامع ترقی اور ایک ایسا کلچر فروغ دیں۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح جہلم میں بھی آج یوم مئی منایا جا رہا ہے۔ یکم مئی کا دن 1886 کو شکاگو میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے جاں بحق اور زخمی ہونے والے مزدوروں کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یکم مئی کے دن دنیا بھر میں چھٹی ہوتی ہے۔ اس دن مزدور تنظیمیں جلسے جلوس منعقد کرتی ہیں۔ پاکستان میں محنت کشوں کے حالات باقی دنیا سے انتہائی ابتر ہیں۔ آج یکم مئی پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے۔ سب افسران اس دن کو اپنے اپنے گھروں میں چھٹی مناتے ہیں اور مزدور لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر جہلم کے شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ آج کا دن جو ہے یوم مئی، یہ کہتے ہیں کہ مزدوروں کا دن ہے، محنت کشوں کا دن ہے، رزق حلال کمانے والوں کا دن ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو، اس کو اجرت دو۔ تو یہی بات ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم یہ انگریز کی پالیسی ہے کہ وہ کبھی ماں کا دن مناتا ہے، کبھی وہ والد کا دن مناتا ہے، مدر ڈے مناتا ہے، کبھی ایسا مزدوروں کا دن مناتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اسلام میں ہر روز جو ہے یہ محنت کشوں کا دن ہے، یہ ان بہادر لوگوں کا دن ہے، کیونکہ ہر روز ان سے گھر والے مطالبہ کرتے ہیں، وہ بھوک مطالبہ کرتی ہے، وہ گھر والے مطالبہ کرتے ہیں، وہ کھانا مطالبہ کرتا ہے۔ ہر روز یہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے والے لوگ ہیں۔ تو ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے جو بیٹے ہیں، ہم ان کو برسہ برس سے دیکھ رہے ہیں، یہ معذوری کی حالت میں بھی اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنی مزدوری کر رہے ہیں۔ خاک میں لپٹا پسینے سے تر ہے، یہی تو وطن کا اصل گوہر ہے۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف راشد لطیف سے۔ جی راشد۔ آج جو موت سے نہ ڈرتا تھا، آج وہ اپنے بچوں سے ڈر گیا، مزدور جب خالی ہاتھ اپنے گھر گیا۔ ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی آج یوم مزدور جو ہے منایا جا رہا ہے۔ کرسی والے جو مزدور ہیں، جن کی نوکریاں ہیں، وہ آج چھٹی کر رہے ہیں، اور جو مزدور سارا دن محنت کرتا ہے، گرمی میں پسینے سے جو ہے بھیگ جاتا ہے، وہ جو ہے اس وقت جو ہے اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں پہ جو ہے اس کے چھالے نکل آتے ہیں، کیونکہ وہ مزدور اگر آج چھٹی کرے گا تو اس کا گھر کا گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ مزدور جو ہے، جس مزدور کے لیے آج کا دن منایا جاتا ہے، تمام تنظیمیں جو ہے مزدور کے حقوق کے لیے، اس کی اجرت کے لیے جو ہے ریلیاں بھی نکالتی ہے، اور ان کے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کرتی ہے کہ مزدور جو ہے وہ ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، یہ ملک کا گوہر ہے، یہ محنت کرتے ہیں اور وہ جو ملک ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ مزدور جو ہے مزدوری کرتا ہے، اس کے پاس ہنر ہوتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پالتا ہے، وہ آج بھی مزدوری کر رہا ہے۔ اس مزدور کے دن کے حوالے سے چھٹی ہے، لیکن وہ مزدور آج بھی مزدوری کر رہا ہے۔ اور جو مزدور ہے، جو کرسیوں والے مزدور ہیں، وہ آج چھٹی کر رہے ہیں۔ جس مزدور کے حوالے سے یہ دن منایا جا رہا ہے، وہ بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں وہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آج مزدور ڈے کے حوالے سے بھی وہ آج چھٹی کر رہا ہے۔ جی، ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی یکم مئی محنت کشوں کی عظمت کے اعتراف اور ان سے یکجہتی کے اظہار کے لیے یوم مزدور کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے مناسبت سے اسسٹنٹ کمشنر آفس سے لے کر کلمہ چوک تک اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندہ فرحان انصاری کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح کمالی میں بھی اسسٹنٹ کمشنر میڈم اقرا ناصر کی قیادت میں مزدور ڈے کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی اے سی آفس سے لے کر کلمہ چوک تک اختتام پذیر ہوئی، جس میں چیف آفیسر علی رضا، صدر انجمن تاجران سید اکبر علی شاہ سمیت تحصیل افسران و ملازمین کی کثرت تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر میڈم اقرا ناصر نے کہا کہ مزدور برادری ہماری قوم کا ایک اہم حصہ ہے اور ہمیں ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ محنت کشوں اور مزدور کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ مزدوروں کو وقار برقرار رکھنے کے لیے سرکاری سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس سے مزدور کی فلاح بہبود اور خوشحالی میں مدد ملے گی۔
احمد پور سیال میں 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سرکاری دفاتر، اسکولز اور دیگر اداروں میں چھٹی ہے۔ افسران اور اہلکار گھروں میں آرام کر رہے ہیں، مگر جن کے لیے یہ دن مخصوص ہے وہ آج بھی روزی کی تلاش میں سڑک کنارے کھڑے ہیں۔ ہاتھوں میں اوزار، آنکھوں میں امید اور دل میں فکر لیے یہ مزدور آج بھی اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کی راہ تک رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید ہمارے نمائندے محمد عرفان ہرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی عرفان۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح تحصیل احمد پور سیال میں بھی 1 مئی مزدور ڈے منایا جا رہا ہے، جہاں پہ سرکاری آفس اور دیگر جو آفیسرز ہیں ان کو آج چھٹی ہیں، اور دیگر کتنے بھی یہاں پہ سرکاری آفس ہیں ان میں آج چھٹی تھی۔ لیکن جن کے لیے یہ چھٹی بنائی گئی تھی مزدوروں کے لیے، ان کو آج چھٹی نہیں۔ ایسی کون سی وجہ ہے کہ مزدور آج بھی مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں؟ لیے چلتے ہیں آپ کو مزدوروں کی طرف، ان سے بھی اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ایسی کون سی وجہ ہے جو آج بھی وہ مزدوری کر رہے ہیں۔ یعنی کہ 1 مئی ہے، مزدور ڈے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج وہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں۔ لیے چلتے ہیں آپ کو مزدوروں کی طرف۔ ہمارے ساتھ ایک مزدور یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے جانتے ہیں کہ آج 1 مئی ہے، مزدور ڈے ہے، جہاں پہ دیگر آفس میں چھٹی ہے، لیکن یہ جو مزدور ہے، یہ جو شخص ہے، یہ آج بھی مزدوری کرنے پہ مجبور ہے۔ ایسی کون سی وجہ ہے کہ یہ آج بھی مزدوری کر رہا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی ایسی کون سی وجہ آج 1 مئی ہے، مزدور ڈے ہے، جہاں پہ دیگر آفس میں چھٹی ہے، لیکن آپ آج بھی مزدوری کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کی وجہ سے یہ آج چھٹی منائی جا رہی ہے، لیکن آپ آج بھی مزدوری کر رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ جی نہیں پوری پمدی جی، مجبوری ہے۔ نکے نکے بچے صبح نماز پڑھتے ویندا، شام تونی کرندی ہے، شامی 600-700 لائے ونجیندا ہے، او جی ہر شہر منگیائی لگی کلی ہے، کدے جاوی ہے بچے کدے لا جمع نہیں پوری پمدی تو دادا یکم جمعہ ہی ساڑھے کان تک کوئی نہیں، اتھا کیا کریے کدے مار جمع ہے، 10 دن کی دے دیں پورے کریں دے پائیں۔ اچھا اگر آج آپ چھٹی کر لیتے تو کیا آج آپ کو بھوکا سونا پڑتا؟ جی آج چھٹی کریے تو شامی کی تو منگی ہے جی، کوئی نہیں دیندا، آج منگی آئی ہے، آج چمچی گھیو دی اداری کوئی نہیں دیندا تھا، کیا کریے جی 300 دا گھیو ملدا ½ کلو، او جی 1 کنی پک دیے دھمی لے جابلی مکہ پی ہوندا پھلکا نہیں سے چوپڑ سکتے، کدھر جاوی ہے جی۔ آج یہ گفتگو سنی آپ نے مزدور لیبر کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر آج ہم چھٹی کرتے تو ہم بھوکے سوتے، ہمارے بچے بھوکے سوتے، کیونکہ ہماری جو اجرت ہے وہ اتنی ہے کہ ہم جو ڈیلی کماتے ہیں وہ ڈیلی ہم گھر میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا نظام قائم کیا جائے جس کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سو سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد عرفان ہرپل، MM5 TV، احمد پور سیال۔ صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع جہلم ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی زیر صدارت گزشتہ روز جہلم کے نجی ہوٹل میں PMA ایگزیکٹو باڈی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں گرینڈ ہیلتھ الائنس اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے جائز مطالبات کی مکمل حمایت کی گئی، اور اس بات پر زور دیا گیا کہ پنجاب حکومت مذاکرات اور فہم و تفہیم کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرے۔ ڈاکٹرز کے جائز مطالبات کو نظر انداز کر کے تشدد کا راستہ اختیار کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ صدر PMA جہلم ڈاکٹر حفیظ الرحمان، وائس پریزیڈنٹ PMA پنجاب راولپنڈی ڈویژن ڈاکٹر امجد حسین اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر سید شبیر اختر شاہ نے ڈاکٹرز کی بڑی تعداد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اور ڈاکٹرز کے درمیان جاری کشیدگی کا سب سے بڑا نقصان عام آدمی کو ہو رہا ہے، جو علاج معالجے کے لیے سرکاری ہسپتالوں پر انحصار کرتا ہے۔ اس مسئلے کا حل باہمی افہام و تفہیم اور مذاکرات سے ہی نکل سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ڈاکٹرز کے جائز مطالبات کو سنے اور فوری اقدامات کرے۔ جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں گزشتہ روز جہلم موویز اینڈ فوٹوگرافی کے لیے ایک آگہی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیمبر کی ممبرشپ کے فوائد پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ شہر بھر میں فوٹوگرافرز اور ویڈیوگرافرز کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت سیکرٹری جنرل حمزہ خلیل نے حاصل کی۔ صدر چیمبر حاجی زاہد حسین بٹ نے چیمبر کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ممبرشپ کے ذریعے کاروباری طبقہ نہ صرف حکومتی اداروں سے روابط مضبوط کر سکتا ہے، بلکہ مختلف سہولیات سے بھی فائدہ
फ़ायदा उठा सकता है। तकरीब में शामिल जहलम मूवीज़ एंड फोटोग्राफर्स यूनियन के साबका सदूर अफजाल डार, अख्तर अली, चेयरमैन यूसुफ भट्ट, सदाकत अली, इशफाक अहमद, कमर, सलीम, आरिफ, शाहिद, जिशान डार, वसीम, इमरान कुरैशी, आरिफ महमूद, असद शाह, राजा अल्ताफ़, एजाज अहमद, अमजद, एहतशाम, उस्मान, शाहनवाज, तनवीर, अरशद, अयाज, जाहिद, शहबाज, अरशद और दीगर ने भी मालूमाती सेशन में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया और चैम्बर की काविशों को खूब सराहा। सदर अंजुमन ताजरान जहलम चौधरी मोहम्मद आरिफ की क़यादत में पाक फ़ौज से इजहार एकजहती करने के लिए भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली कोहिनूर मैरिज हॉल GTS चौक से निकाली गई, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई शानदार चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शहर भर की ताजिर बरादरी ने किसी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फ़ौज के हक में नारे लगाए। मुकर्ररीन ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पूरी कौम इस वक्त पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म की तरअंदाजी की गई तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज इसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। इस मौके पर बिलाल आरिफ चौधरी, मोहम्मद सईद, सदर सराफा यूनियन, चौधरी शुएब, नासिर डार, सदर शेख बिरादरी, शेख एहसान, तारिक महमूद, चेयरमैन सराफा यूनियन, नदीम अख्तर बोबी, सीनियर नायब सदर सराफा यूनियन और मेहमान ख़ुसूसी एडवोकेट मियां मोहम्मद बख्श आरिफ बरतानिया लंदन से मौजूद थे। करेंगे आर्मी के साथ और इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे। ग़ज़वा हिंद शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह हम फतह हासिल करेंगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ी चीज़ मुबारक है। हम अपनी पूरी कौम जो पाक आर्मी के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी बाजिंदाबाद। ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मोदी सरकार ने झूठा एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो गढ़ा है और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज की सालमियत को डैमेज किया जाए, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और पाक फौज के साथ हम सारी अवाम, पाकिस्तान की अवाम और जेलम की गयूर अवाम इंशाल्लाह पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इंशाल्लाह ताला ये जितने हमारे भाई इधर इकट्ठे हुए हैं सब हम पाक आर्मी के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। इंडिया की ये भूल है कि वो हमें जो है को मतलब शिकस्त दे देगा। उसे ये नहीं पता कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। हम मौत से नहीं डरते अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह ताला जब कोई वक्त आया हमारे बच्चे भी बॉर्डरों पे हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम बना खड़े हैं। जिसलिए अल्लाह का हुक्म हुआ तो हम कुर्बानी भी देंगे, जान भी दे देंगे अल्लाह के हुक्म से। रहे त्याग क़यामत रहे, दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बजरे जुल्मात में दुरा दिए गोरे हमने। जो सबसे पहले मैं अपने पाक आर्मी चीफ और पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इंडिया ये किसी गलत फहमी में न रहे। पाकिस्तान का हर जवान, हर बच्चा, हर बुरा पाक आर्मी है और हम पाक आर्मी बाद में आपके साथ डिफेंस करेगी। सबसे पहले हमारी जो पाकिस्तान की वाम और जेलम की जो पाक शहीदों की जो सरजमीन है वो सबसे पहले आगे होगी बॉर्डरों पे। आज जो रैली निकाली गई है फौज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए और आप लोगों ने देखा है कि पूरी जेलम की आवाम, बच्चा, बूढ़ा सब इसमें शामिल थे और इंशाल्लाह जो इंडिया ने हालात पैदा किया, अगर जंगी सूरत हाल होगी तो हम अपनी फौज से के पीछे नहीं, हम इंशाल्लाह आगे खड़े होंगे। रहीम, आज ये अजीम शान रैली जो है ये इस बात की गमाजी कर रही है कि हमारा पाक मुल्क पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह दुनिया के नक्शे पे टॉप पे है और हमारी फौज भी जो है ये भी दुनिया की अजीम तर फौज है। ये मोदी बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ इलेक्शन में जीतने की वजह से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 1 मई का दिन मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन ये अहद किया जाता है कि मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनको बहुत सहूलियात फराहम करने के लिए मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसी हवाले से नुमाइंदा MM5 न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 1 मई का दिन मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से लेबर तंजीमें और मुख्तलिफ NGOs सेमिनार और रैलियों का इनेकाद करते हैं, जिसमें इस बात का इयादा किया जाता है कि मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कोशिश जारी रखी जाएंगी। इस दिन की मुनासबत से मजदूर का कहना है कि अज आलमी दिन है तो साडी हुकूमत अगे गुजारिश है भी इस भट्ठे ते मैं काम करना तो महंगाई बहुत ज़्यादा है तो स्कूल दे विच भी साडे बच्चों नूं भी कोई रिलीफ मिलना चाहिए है भी स्कूल दे विच परेशानी आती भी बच्चे साडे पढ़ नहीं सकते तो स्कूल ते ना दे हॉस्पिटल दे विच ये साडी उत्ते गल नहीं सुनी जाती। हुकूमत अगे भी गुजारिश है भी वो साडे बारे सोचा जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इनकी साडे हुकूमत अगे गुजारिश है भी ना ये साडे बारे सोचा जाए तो मेहरबानी। मजदूर का कहना है कि हमारी हुकूमत से अपील है कि महंगाई की वजह से गुजर बसर इंतहाई मुश्किल हो चुका है, लिहाजा महंगाई को फिलफुर कम किया जाए
और इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलतें भी फराहम की जाएँ। इसके साथ साथ उन्होंने अपील की है कि हमारे बच्चों को तलीमी सहूलतें फराहम की जाएँ ताकि वो भी मुफीद शहरी बनकर मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। कैमरा टीम के साथ जफर इकबाल आसम, MM5 न्यूज़, इलाहाबाद, चूनिया। 1 मई मजदूरों से इज़हार यकजहती का आलमी दिन, लेकिन मजदूरों के घरों पर फाके। मजदूर तबका शदीद महंगाई में बुरी तरह मुतासिर, नौबत फाकों तक जा पहुंची। खाने पीने की अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। इस दिन मुल्क भर में मजदूर डे के नाम पर छुट्टी तो मनाई जाती है, मगर गरीब मजदूर दिहाड़ी न ज़ाया होने पर काम में मसरूफ रहते हैं। इसी हवाले से मरी से जानते हैं अपने नुमाइंदा वतन खान से कि मजदूर कैसे मनाते हैं इस दिन को। जी, आज ये जो मज़दूर डे मनाया जा रहा है, इसका खासकर मज़दूर लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो सरकारी मुलाज़म है या गवर्नमेंट के जो मामलात हैं वो तो छुट्टी करते हैं, वो लोग अपना एंजॉय करते हैं, लेकिन मज़दूरों के मामलात को इस तरह से नहीं देखा जा रहा। सरकारी तौर पर जो भी छुट्टी हो रही है, या तो ये छुट्टी ना हो, तो या अगर ये छुट्टी करनी है, इस तरह का डे मनाना है, तो मज़दूरों की बेहतरी के लिए कोई मामलात किए जाएँ। जी, ये 1 मई जो लेबर डे बनाया जाता है, इससे यह है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी दी जाए जो हुकूमत की तरफ से तय की गई है ना, 32,000 या जो भी माहाना तनख्वाह जो मुकर्रर की गई है, ये मज़दूर को मिलनी चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से ये मुकर्रर तो की जाती है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि जो इस पर अमल दरामद कराया जाए और मज़दूर को इसका हक़ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं कामुखी से, जहां पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह मजदूर डे मनाया गया। इसी हवाले से सदर IPP पंजाब साबिक वफाकी वज़ीर राना नज़ीर अहमद खान ने हमारे नुमाइंदा मियां ज़ीशान से खुसूसी गुफ्तगू की है। जी ज़ीशान, बताइएगा। मज़दूर डे मुल्क के दीगर शहरों की तरह कामोकी में भी 1 मई मज़दूर डे मनाया गया। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सदर IPP पंजाब और साबिक वफाकी वज़ीर राना नज़ीर अहमद ख़ान साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज के दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुल्क तो बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें बसने वाले मज़दूर हैं, और जो हमारा दीन है वो भी सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है, सबसे ज़्यादा हुक्म जो है वो मज़दूरों की फ़लाह बहबूद के लिए है, क्योंकि ग़ुलामी जो है वो इसी दीन की वजह से ख़त्म हुई दुनिया में। आज हम अपने मज़दूर भाइयों के साथ हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है, हमने देखा है कि उन्होंने मज़दूरों के लिए जो वेजेस बढ़ाए हैं और सहूलतें दी हैं, हम हुकूमत के बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने मज़दूरों का ख्याल किया और 40,000 रुपया कम अज़ कम तनख्वाह रखी और उनकी सहूलतों के लिए, मेडिकल सहूलतों के लिए जो ऐलान किया। हर वो काम जो ये गवर्नमेंट मज़दूरों के लिए करेगी, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़दूरों को सबसे ज़्यादा अवलियत दी जाएगी। अच्छा सर, दूसरा ये बताया जाता है कि ये मज़दूर का दिन है, डे जो है वो मज़दूर का 1 मई, लेकिन फिर भी मज़दूर जो है वो अब इस छुट्टी को नहीं मना सकता, वो काम पे जाता है। इसकी क्या वजह है? नहीं, आज पाकिस्तान में मे डे की छुट्टी है, और आज मज़दूर जो बड़े कारखानों में हैं, बिल्कुल उनको आज के दिन उन्होंने जुलूस निकालने हैं, आज के दिन को याद करना है, और उन शहदा को याद करना है जिन्होंने मज़दूर भाइयों के लिए अपनी शहादतें की, अपनी कुर्बानियाँ दी। या हमारे नज़दीक तो शहादत होती है, लेकिन दूसरे दिनों के मुताबिक उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज ये दिन उनकी याद में मनाया जाता है कि भाई जिन्होंने मज़दूरों के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, हम उनको खराज तहसीन। जी, जैसा कि राना साहब का कहना ये है कि 1 मई एक मज़दूर डे है, और ये मज़दूर डे जो है वो जिन लोगों ने 1 मई में अपने मज़दूर भाइयों के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, उनके लिए कुर्बानी दी, उनकी याद में मनाया जाता है। कैमरामैन टीम के साथ मियां ज़ीशान, MM5 न्यूज़, गुजरांवाला। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।